नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। एक बार मैं रंजना फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। आज हम जीके से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और दोस्त हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी जो ऑप्शंस दी गई हैं उनको विद डिटेल एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको जो ऑप्शंस हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Let's start now. Question number 1. Where was India's first National Museum of Indian Cinema opened? इंडियन सिनेमा का पहला म्यूज़ियम जो है वो इंडिया में कहाँ ओपन किया गया है? ऑप्शंस आर दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, मुंबई। ऑप्शन इज डी, दैट इज मुंबई। मुंबई में ओपन किया गया है। तो इस म्यूज़ियम का एक्चुअल इसमें क्या दिखाया जाएगा? तो इट विल डिपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले तो इंडियन सिनेमा की जो हिस्ट्री है उसको दिखाया जाएगा इसमें कि किस तरह से वो एक ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर था, फिर धीरे धीरे वो कलर्ड फिल्में आई और उसके बाद वो एचडी का दौर चला। तो ये सारा उनके स्टार्स के बारे में और किस तरह से इंडियन सिनेमा ने ग्रोथ किया है। एंड सेकंड है कि इस म्यूज़ियम के लिए 2 कमेटीज़ बनाई गई हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए और अपग्रेडेशन के लिए, ताकि टाइम टू टाइम इसकी डेवलपमेंट होती रहे, कि एक जगह पर आकर वो रुक ना जाए। तो वो 2 कमेटीज़ का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज इज द प्लांट इम्पॉर्टेंट इन सेरिकल्चर? इनमें से कौन सा प्लांट जो है सेरिकल्चर में इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेरिकल्चर। ये सेरिकल्चर होता क्या है? सेरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ सिल्क प्रोडक्शन दैट इंक्लूड्स द रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म, कि जिसमें हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं ताकि उनसे हम सिल्क कलेक्ट कर सकें। ऑप्शंस आर केसिया, लेग्यूम्स, पी, मलबरी। आंसर इज दैट इज 4, मलबरी। जो मलबरी है उसमें वो हमारे लिए मलबरी बहुत इम्पॉर्टेंट है सेरिकल्चर के लिए। तो मलबरी किसको बोलते हैं? शहतूत, हिंदी में उसको शहतूत बोलते हैं। और मलबरी में जो फ्रूट होते हैं वो वी कैन ईट दोज फ्रूट्स रॉ, मतलब उनको कच्चा भी जब वो पक जाते हैं, राइपन फ्रूट जो है उनको हम खा भी सकते हैं और उनका जैम भी बनाया जाता है। तो दैट इज मलबरी। Then question number 3. The author of world famous Harry Potter series is? जो वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज़ है, माइट भी आपने भी देखी होंगी, सभी तो नहीं तो एक आध तो देखी ही होंगी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हैरी पॉटर सीरीज़ है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर अरुंधति रॉय, जेके रॉलिंग्स, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी। गेस द ऑप्शन। दोस्तों इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, जेके रॉलिंग्स। जेके रॉलिंग जो हैं उन्होंने 7 सीरीज़ हैं बुक्स की, हैरी पॉटर सीरीज़ की। ओके। एंड बात करते हैं अरुंधति रॉय की। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं अरुंधति रॉय की। Arundhati Roy, she is also a very famous author and she got
बुकर प्राइज़ फॉर हर बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नॉवलिस्ट भी हैं ये। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, लाइक रिसेंटली जो उनका है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। एंड जो तस्लीमा नसरीन है, शी इज़ ऑल्सो अ फेमस ऑथर। एंड इनके कुछ नॉवेल्स हैं जो बहुत सुर्खियों में रहे, लाइक लज्जा, माई गर्लहुड। देन सलमान रश्दी, ही इज़ ऑल्सो अ फेमस नॉवलिस्ट, ऑथर। एंड इनकी कुछ बुक्स हैं शेम, ट्रिपल तलाक, एग्जामिनिंग पाथ, एक्सेट्रा। ओके, तो होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। The next question, Maginot Line exists between which country? जो मैग्नॉट लाइन है, एक ये बॉर्डर है दो कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के बीच में ये बॉर्डर है। सो ऑप्शन आर नामीबिया एंड अंगोला, यूएसए एंड कनाडा, फ्रांस एंड जर्मनी, एंड फोर्थ इज जर्मनी एंड पोलैंड। So right answer will be, that is France and Germany, that is option 3। तो जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन है उसको मैग्नॉट लाइन कहते हैं। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1930 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। सॉरी, 1930 में 1930 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड और है एक जर्मनी एंड पोलैंड। जो जर्मनी और पोलैंड है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी एक लाइन है, दैट इज उस लाइन को बोलते हैं हम ऑर्डर निसे लाइन, ऑर्डर निसे लाइन, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। एंड थर्ड इज यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा ऑप्शन दी गई है। तो इसमें जो इनका भी एक बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, उसका नाम है। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो यूएसए और कनाडा में है। एंड नामीबिया और अंगोला के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं कैप्रीवी स्ट्रिप, कैप्रीवी स्ट्रिप बोलते हैं उसको हम, जो कि नामीबिया और अंगोला के बीच में। सो होप सो इट्स क्लियर टू यू ऑल। देन नेक्स्ट, पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू। जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है, एक फोर्स है, तो ये पोलर फ्लीइंग फोर्स जो है इनमें से किस चीज से जुड़ी हुई है। सो ऑप्शंस आर हियर, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन एंड टाइड्स। सो what will be the answer? So this force is related to rotation of earth, रोटेशन ऑफ अर्थ से जुड़ी हुई है ये। तो सबसे पहले जो वेगनर थे, ही प्रपोज्ड द मूवमेंट दैट इज अकाउंटेबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो दैट ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स है ये कैसे हो रही है, दैट इज ड्यू टू पोलर फ्लीइंग फोर्स। और ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने ड्रिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज गिवन बाय हिम इन ड्रिफ्टिंग कंसेप्ट। एंड दैट कंसेप्ट मूवमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड ये जो कंसेप्ट है ये 1915 में दिया कि ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के लिए फ्लीइंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और ये रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज करती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is, with reference to Indian freedom struggle, which of the following was the lady representative of India at the second round table conference?
कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर यहाँ बात की गई है कि इनमें से कौन सी लेडी है जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं. सो ऑप्शंस आर अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू. सो आंसर विल बी दैट इज डी, सरोजनी नायडू. जो सरोजनी नायडू है, शी was the representative of female in second round table conference and और उनको सरोजनी नायडू जो हैं उनको भारत कोकिला भी कहा जाता है और वो एक फेमस पॉलिटिशियंस भी रही हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज पोइट. को फेमस पोइट रही हैं जिस वजह से उनको भारत कोकिला कहा जाता था. एंड शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, कि वो किसी इंडियन स्टेट की पहली गवर्नर भी रही हैं सरोजनी नायडू. एंड और वो फर्स्ट कौन सी स्टेट की गवर्नर रही हैं? सो दैट इज यूपी. एंड वो 1947 में वो 1947 में वो यूपी की गवर्नर बनी थी. शी वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड 49 तक वो यूपी की गवर्नर रही. एंड इनकी जो डॉटर थी पद्मया नायडू. She was the longest serving female governor of any state. So she served for 11 years as governor of West Bengal. Okay. Now it's clear, I think. So next, question number 7. With reference to Indian freedom struggle, consider the following events. कि जो नीचे events दिए गए हैं, 3 इवेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. मतलब कि सबसे पहले कौन सा हुआ इनमें से इवेंट और सबसे एंड में कौन सा हुआ. सो ऑप्शंस आर म्यूटेनी इन रॉयल इंडियन नेवी, सेकंड इज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड एंड थर्ड इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो जल्दी से गेस करिए, जल्दी से बताइए कौन सी ऑप्शन होगी. सो आंसर विल बी 3, 2, 1. 3, 2, 1 दैट इज ऑप्शन 2. कि सबसे पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अभी भी हमने बात की 1931 में. 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और सरोजनी नायडू वॉज ऑल्सो देयर एंड शी वॉज द फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया. एंड ये सितंबर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. एंड सेकंड इज क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942. ओके. एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. एंड लास्ट दैट इज ऑप्शन नंबर 1 म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, ये 1946 में हुई थी. 1946 में 18 अगस्त. ओके. 18 अगस्त 1946 को हुई थी. सो सीक्वेंस 3, 2, 1 इज क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 8. द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, जो नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? ऑप्शंस आर देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, नागपुर. सो आंसर, क्या आंसर होगा? आंसर इज दैट इज नागपुर. नागपुर में है ये नेशनल एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं नीरी, NEERI. नीरी क्या हुआ? नेशनल
एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ जो 1958 से वर्क करना शुरू किया था। तो सबसे पहले इसका नाम था CPHERI, CPHERI, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि पहले इसका नाम था CPHERI और उसके बाद अब इसका नाम है नीरी, NEERI। So next question, question number 9. The Nobel Prize was been awarded in dash fields. जो Nobel Prize है इनमें से कितनी fields में दिया जाता है? So options are here 5, 6, 7, 8. So answer is that is option number B. That is 6. 6 फील्ड हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कौन सी 6 फील्ड्स हैं? इकोनॉमिक्स, देन सेकंड इज केमिस्ट्री, देन लिटरेचर, देन पीस एंड फिजिक्स एंड लास्ट वन इज फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इनमें जो है अवार्ड दिया जाता है ये। देन ये 1895 में 1895 से ये अवार्ड स्टार्ट किए गए थे ऑन द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, तो तब से स्टार्ट किए गए हैं। सो होप सो इट्स क्लियर नाउ। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? इनमें से सबसे हल्की मेटल धातु कौन सी है? सो ऑप्शंस आर हियर, लेड, लिथियम, सिल्वर, मर्करी। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन? क्या आंसर होगा? दैट इज लिथियम। जो लिथियम है ये सबसे लाइटेस्ट मेटल मानी जाती है। ये सॉफ्ट होती है, बहुत ही सिल्वरी वाइट अल्कली मेटल है, एंड इट इज़ द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट, एंड लिथियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, और इसका एटॉमिक नंबर जो है लिथियम का क्या होता है? दैट इज़ 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है। एंड ये एज कंपेयर टू अदर जो मेटल हैं उनमें सबसे कम इसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए ये लाइट भी है। ओके, तो एक ये क्वेश्चन जनरल साइंस में आता है। सो होप सो ऑल आंसर्स आर क्लियर टू यू, ऑल ऑप्शंस आर क्लियर टू यू, और आपको मुझे लग रहा है कि आप इन जो मेरी सीरीज़, मैं जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है, पसंद आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।